देख सकते हैं आप, बेटी इनकी महज 5 साल की है और ये भाई वाह, दूसरी एक्सरसाइज, अरे वाह। जिस उम्र में छोटे छोटे बच्चे भागने कूदने वाले खेल खेलते हैं, उस उम्र में देखिए मीठी किस तरह से अपनी मम्मा को फॉलो कर रही हैं। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ तक जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। तो खर्चा तो बहुत होता है, डाइट का होता है 20-25 हज़ार रुपये महीना, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है, लेकिन होना चाहिए मेरा मानना। दोस्तों, आपने दंगल फिल्म तो जरूर देखी होगी और दंगल फिल्म में उन 2 धाकड़ लड़कियों को भी देखा होगा जो अखाड़े में जाकर लड़कों को पटक पटक कर मारती हैं। आज हम आपको बुलंदशहर की एक ऐसी धाकड़ लड़की से मिलवाने जा रहे हैं जो वेट को ऐसे उठा उठा के पटक कर मारती हैं जैसे कि कोई फूल। अब आपको आइए हम लाइव दिखाते हैं। वैसे तो आपने फिल्मों में या अखाड़ों में या और जगह ऐसे देखा होगा बहुत बार लड़कियों को जिम करते हुए, वेट ट्रेनिंग करते हुए, लेकिन आज हम आपको बिल्कुल लाइव तस्वीरें दिखाएंगे बुलंदशहर के जिम जिसका नाम है द अल्टीमेट फिटनेस क्लब, और जहां पर बुलंदशहर जिले की बेहद फेमस खिलाड़ी गीता तेवतिया अपनी प्रैक्टिस करती हैं और यहीं से ही वो अपने जो रूटीन है उनका वो अपना पूरा फॉलो करती हैं। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं, सामने देखिए। बिल्कुल गीता तेवतिया जो हैं वो इस वक्त अपना पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, शायद स्क्वाट्स बोलते हैं, वो कर रही हैं और भारी वेट लगा रखा है भैया, अच्छों पर नहीं हो पाता। गीता मैडम जी कैसी हैं? मैडम डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया? और बताइए कैसे हो? क्या हाल चाल है? बढ़िया मैम। सबसे पहले हम आपको बता दें ये बुलंदशहर जिले का एक उभरता हुआ सितारा है और एक ऐसा सितारा है जो लगातार चमकता जा रहा है। इनकी चमक इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि पूरा बुलंदशहर जिला इन्हें बहुत अच्छे से जानता है। अभी हाल ही में ये बेंगलोर से चेस्ट प्रेस पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आएंगे। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं आप हमारे बुलंदशहर का नाम ऐसे ही दिन प्रतिदिन रोशन करती रहें। क्या कहना चाहेंगी मैम, कैसा लग रहा है? एक बार फिर आपने एक और तगमा हासिल कर लिया। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और अभी जो चैम्पियनशिप हुई थी पावर लिफ्टिंग बेंच प्रेस की बेंगलोर में, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल जीता है, और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है क्योंकि बेटी होने के बाद ससुराल में इतना सब मैनेज करना एक बहुत बड़ी बात होती है। ये एक बड़ी बात है। हम आपको बता देते हैं कि गीता मैडम जो हैं वो एक प्यारी सी बेटी की मम्मी हैं और ये जो इन्होंने पावर लिफ्टिंग शुरू की है वो शादी के बाद की है। तो जो महिलाएं सोचती हैं ना कि वो कुछ नहीं कर सकती, तो ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है कि महिलाएं शादी के बाद भी, बच्चे होने के बाद भी सब कुछ कर सकती हैं, बशर्ते उनके अंदर वो हिम्मत और वो ताकत और वो जुनून होना चाहिए जो गीता मैडम के अंदर है। एक बात बताइए, आप जहाँ भी जाती हैं कंपटीशन खेलने के लिए, और मैं आपको काफ़ी टाइम से जानती हूँ पर्सनली भी, तो आप जहाँ भी जाती हैं वहाँ से जीत कर ही आती हैं, तो क्या दूसरे आपने कोई ऐसा प्लान बना रखा है कि दूसरे खिलाड़ियों को वो मेडल नहीं हासिल करने देंगी? देखिए मैम, जो भी खिलाड़ी वहाँ जाते हैं वो सब जीतने के लिए ही जाते हैं, बाकी मेडल तो पहले 3 ही नहीं, आप क्या खा कर जाती हो ये बताओ? अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं घर की दाल रोटी सब्जी यही सब होता है। ओहो, मतलब ये धाकड़ छोरी, गांव की देसी धाकड़ छोरी है जो सादा दाल रोटी खाकर ही मेडल जीत कर आ जाती है। हाँ मैम, ये बिल्कुल सच्चाई है मेरी कि मैंने कभी आज तक ऐसा कुछ नहीं लिया है। बहुत खिलाड़ी बहुत कुछ लेते हैं सप्लीमेंट में, लेकिन मैंने कभी नहीं लिया है। प्रोटीन शेक के अलावा मैंने कोई दूसरी चीज़ को कभी हाथ कुछ पाउडर इंजेक्शन नहीं, कभी नहीं मैम। ये चीज़ मैंने कभी यूज़ नहीं की है। मैंने खाली अपने घर की दाल रोटी सब्जी पनीर ये सब चने वने मेरी डाइट में शामिल होते हैं। इसके अलावा कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे ऊपर कोई प्रतिबंधित। अच्छा गीता मैम, आपको कितना टाइम हो गया पावर लिफ्टिंग में? हाँ मैम, मैंने 2019 में पावर लिफ्टिंग शुरू की थी जब मेरी बेटी 1 साल की हो गई, 1-1.5 साल की। ये मेरी बेटी है, आइए। अरे भाई, कितनी प्यारी बेटी है मैम की, गोलू मोलू सी, वाह। अच्छा, एक खास बात मैं आपको बता दूं, गीता मैडम तो कर ही रही हैं अपनी पावर लिफ्टिंग, लेकिन सबसे खास बात ये है कि अभी से ही इन्होंने, इनकी बेटी कितने साल की मैम? मैम 5.5 साल की है मेरी बेटी। 5.5 साल की इनकी बेटी है और इन्होंने अभी से ही अपनी बेटी को मैदान में उतार दिया है, यानी कि ये बिल्कुल अपने जैसी ही अपनी बेटी को बनाना चाहती हैं, जो कि दिखने में तो बिल्कुल इनके जैसी। आप देख सकते हैं कितनी क्यूट है भाई। ये इतनी क्यूट क्यों है? मम्मी क्यूट है। मम्मी पे गई है पापा पे? दोनों पे गई है। मिक्स है इनकी बेटी। तो आप इसको क्या फ्यूचर में क्या बनाना चाह रहे हैं?
मैम देखिए, खिलाड़ी तो यही चाहेगा कि जो भी उनके बच्चे हैं वो खिलाड़ी बने, बाकी तो बच्चे का बाद में पता चलेगा कि वो किस फील्ड में जाएगी। मेरी कोशिश तो होती है कि मेरा मन यही है कि मेरी बेटी भी खिलाड़ी बने, क्योंकि जो अचीवमेंट जितनी जल्दी एक खिलाड़ी को मिल सकते हैं वो शायद ही किसी और चीज़ में मिल पाता है। अच्छा मैम, ये बताइए कि आप जैसे आपने शादी के बाद और अपनी बेटी होने के बाद आपने ये शुरू किया पावर लिफ्टिंग, तो कितना आपको सपोर्ट आपकी फैमिली से, आपके ससुराल वालों से मिला? मैम देखिए, सपोर्ट तो मेरे साथ जब मेरी शादी हुई थी उसके करीब 15-20 दिन बाद, जब मैंने अपनी बातें अपने घर में रखी अपने हस्बैंड से, इन-लॉज़ मेरे हैं नहीं, मेरी दादी सास हैं, उनके सामने, बाकी परिवार वालों के सामने, तो उन्होंने कभी मुझे मना नहीं किया। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो करो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तो सपोर्ट तो मुझे भरपूर रहा है, और शायद इन सभी की सपोर्ट की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। उनका नाम भी रोशन होता है और वो भी गर्व से कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ की बहू है, हमारी बहू है, क्योंकि जब मेरी गली वाले भी ये कहते हैं कि यार तुम तो प्राउड हो हमारे यहाँ का। तो चलिए गीता मैडम, देखते हैं, कुछ दिखाइए आइए, हमारे बिल्कुल, आइए। जनता को भी कि वो आप किस तरह से वेट उठाती हैं, किस तरह से चेस्ट प्रेस, लेग प्रेस करती हैं। तो ये देख लीजिए आप। ये कितना वेट होगा? मैम ये है 60 kg। 60 kg वेट अभी आपको गीता मैडम लाइव एकदम दिखाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इससे आगे तो हमें गिनती भी नहीं आती भाई, मैडम तो रुकने का नाम नहीं ले रही। वाह, ये होती है, देखिए, ये होती है एक महिला की ताकत। जो कहते हैं ना कि महिला कमज़ोर होती हैं, वो देख लीजिए भाई, महिला कमज़ोर नहीं होती। महिलाएं अपने पे आ जाएं तो वो बहुत कुछ कर सकती हैं और बहुतों को पटक भी सकती हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था अभी कि गीता मैडम अपने साथ साथ अपनी बेटी की भी अभी से ही तैयारी करवा रही है, क्योंकि वो भी चाहती हैं कि उनकी बेटी भी एक खिलाड़ी बने। तो देखो, वो भी हम आपको एकदम लाइव दिखा देख सकते हैं आप। बेटी इनकी महज 5 साल की है और ये भाई वाह, अपनी मम्मी का पूरा फॉलो कर रही है, मम्मी को कि मम्मी कैसे कर रही है और बेटी कैसे कर रही है। दूसरी एक्सरसाइज, अरे वाह, जिस उम्र में छोटे छोटे बच्चे भागने कूदने वाले खेल खेलते हैं, उस उम्र में देखिए मीठी किस तरह से अपनी मम्मा को फॉलो कर रही हैं और उनकी तरह किस तरह से एक्सरसाइज कर रही हैं कि वो बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। ये एक बड़ी बात है। तो चलिए मैडम का वो मेडल भी देख लेते हैं, जिसको देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं, और वही मेडल को देखने के लिए हम यहाँ आए थे इनके पास। तो ये वो मेडल है, बड़ा प्यारा सा है और इस पर लिख रहा है कर्नाटका पावर लिफ्टिंग एशियन, बेंगलुरु पावर लिफ्टिंग एशियन एट बेंगलुरु कर्नाटका। हमारा पावर लिफ्टिंग और यहाँ ये पावर लिफ्टिंग, आप देख सकते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है वहाँ तक जाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी चीज़ आसान नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल, अपने आप को समय देना बहुत बड़ी बात है। मैम कैसा फील होता है? मैम प्राउड फील होता है बहुत ज़्यादा, जब हम वहाँ स्टेज पे मेडल लेते हैं तो लगता है कि हम इतनी दूर इतने पैसे खर्च करके आए हैं, तो सफलता मतलब मिल गई है तो वसूल है सब। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी थी, कितना आपको सपोर्ट जिला प्रशासन की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? कुछ ना मिलता, कुछ नहीं मिलता अपना लगता है, नहीं कुछ नहीं मिलता, अपना पैसा खर्च करते हैं सब। अच्छा, आप मतलब जैसे आप कहीं भी बाहर खेलने के लिए जाते हो तो वहाँ आप अपने पैसे से जाती हो या जिला प्रशासन की तरफ से आपको कहीं कुछ मदद की जाती है? नहीं, सेल्फ होता है मैम, सब कुछ अपने पैसे से जाते हैं। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से अब बुलंदशहर में अगर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है प्रशासन का, इतने उभरते खिलाड़ी का नहीं मिल रहा है सपोर्ट, उभरते खिलाड़ी को सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगी? क्या कमी नज़र आती है सरकार की, प्रशासन की, या क्या चीज़ कहना चाहेंगे? मैम देखिए कि सपोर्ट तो होना चाहिए फाइनेंशियली, क्योंकि बहुत पैसा लगता है हम लोग की डाइट में। और अगर मैं आपको बताऊं, अपने एक दिन का खर्चा मतलब आने जाने का तो 18,000 रुपये मेरे लगे हैं इस टूर्नामेंट में, एक दिन आने जाने में बस। तो खर्चा तो बहुत होता है, डाइट का होता है 20-25 हज़ार रुपये महीना, लेकिन कोई कुछ करता नहीं है। लेकिन होना चाहिए, मेरा मानना क्या है। संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश है जिला प्रशासन से, अपने से जितने भी हमारे नेता लोग हैं या जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, जो भी कुछ हैं, कि भाई कम से कम सपोर्ट तो कर ही सकते हो। कुछ नहीं कर सकते, कम से कम कुछ सपोर्ट तो फाइनेंशियली कर ही सकते हो अपने ज़िले के खिलाड़ियों के लिए। बाकी तो जी उनकी इच्छा है। तो देखो, ये एक सच्चाई है कि जब कोई खिलाड़ी
भारत का नाम रोशन करता है, जीत कर आता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो नेता लोग हो या जिला प्रशासन के हो या कोई भी हो, वो लोग सेल्फी लेने के लिए, फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो आपको ज़रूर दिख जाएंगे, मगर बात जब सपोर्ट की आती है तो वो सपोर्ट करने वाले नेताजी आपको किसी भी फ्रेम में नज़र नहीं आएंगे। ये एक इन्होंने बात बहुत अच्छी बताई कि ये खुद ही अपना जो भी इनका होता है, वो ये सब डाइट हो या इनका आने जाने का खर्चा हो, ये खुद अपने आप मैनेज कर रही हैं और प्रशासन की तरफ से ये इनके कोई सपोर्ट नहीं है। तो ये थोड़ी दर्दनाक भी बात हुई कि इनको ऐसा सपोर्ट मिलना चाहिए, क्योंकि जब सपोर्ट फाइनेंशियली पीछे से मिलता है तो खिलाड़ी की और जो प्रतिभा है और ज़्यादा उभर कर आती है।